हेलो एंड वेलकम टू प्री नॉलेज। श्रीलंका से भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ आई है दोस्तों। इंडिया ने बहुत सा प्रेशर डाला श्रीलंका के ऊपर कि जो चाइना की स्पाई शिप है वह श्रीलंका में एंट्री ना ले पाए। लेकिन दोस्तों देखिए ना, वहाँ के जो राष्ट्रपति है वहाँ तक उन्होंने तक ने कहा कि हम उसको एंट्री नहीं देंगे। लेकिन दोस्तों ये देखिए, श्रीलंका लगातार इंडिया पे या श्रीलंका पे प्रेशर बनाता रहा। उसके बाद श्रीलंका ने लास्ट मोमेंट पर उनकी जो स्पाई शिप है उनको एंट्री दे दी हम्बनटोटा पोर्ट पर। देखिए दोस्तों, ये कहीं ना कहीं श्रीलंका के लिए एक विक्ट्री है और चाइना के लिए एक सबक है कि श्रीलंका जैसा देश जो अभी डिफ़ॉल्ट कर रहा है एकदम, और इंडिया जैसा विशाल देश जो उसकी बढ़ चढ़ कर मदद कर रहा है, उसके बावजूद भी वह इंडिया को इग्नोर कर रहा है और चाइना को जो है थंबे दिखा रहा है, मतलब राइट 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 आप आ जाइए। ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक जियोपॉलिटिकल डिजास्टर है। ये एक ऐसा मूव है दोस्तों कि पूरी की पूरी दुनिया देख रही थी कि ये क्या हो रहा है साउथ एशिया में। श्रीलंका, उसके बाद ये इंडिया और चाइना जो है ये क्या कर रहे हैं आपस में। देखिए ना, पूरी दुनिया की निगाह थी इस पर कि वो स्पाई शिप हम्बनटोटा में डॉक कर पाएगी या नहीं। और फाइनली देखिए दोस्तों, वो शिप जो है डॉक कर रही है। वही दोस्तों इंडिया की तरफ से घिसा पिटा बयान आया है कि हम जो है इस शिप की निगरानी करेंगे जब तक भी ये हम्बनटोटा में है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं इंडिया को सोचना पड़ेगा कि ये क्या कर रहा है इंडिया, क्योंकि दोस्तों ये जो शिप है ये 22 से मतलब 16 अगस्त के बीच, मतलब इतने दिनों तक ये हम्बनटोटा में ही रहेगी। ये कहीं ना कहीं इंडिया की जो ये मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसके लिए ये बहुत बड़ा थ्रेट है। आप बस इतना सोच के देखिए कि जो इंडिया है, इंडिया जैसा विशाल देश जो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, उसका साउथ चाइना सी में कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है, इतना ज़्यादा कुछ इन्फ्लुएंस नहीं है। और देखिए चाइना जैसा जो इतनी दूर है कंट्री, उसका इन्फ्लुएंस हमारे इंडियन ओशन में कितना ज़्यादा है। यही सोचने से बनता है दोस्तों कि इंडिया जो है राइट टाइम पर राइट प्लेस पर कुछ कहता ही नहीं है। इंडिया के लीडर कह लो या यहाँ पे जो हमारे IAS ऑफिसर है, इनकी जो थिंकिंग है बहुत ही अलग है। मतलब क्या बोला जाए एकदम। दोस्तों आप टाइमलाइन देखिए इस इवेंट की, कितनी ही मतलब एकदम अजीब ही है। इस टाइम पर चाइना जो है ताइवान पर प्रेशर बना रहा है और वो कहीं ना कहीं इंडिया पे भी प्रेशर बनाने में सफल हो रहा है दोस्तों, इन द हेल्प ऑफ श्रीलंका। वो वहाँ पे अपनी नॉर्थर्न बॉर्डर जो है वहाँ पर तो वो प्रेशर बना के ही रखा है उसने, और देखिए वो श्रीलंका के आगे आसपास आ गया है। वो हम सब जानते हैं दोस्तों कि वो पाकिस्तान में ऑलरेडी काम कर रहा है, उसके जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट है, बहुत सारा इंटरेस्ट है उसका। आप खुद सोचिए, एक छोटी सी बात है, अगर अमेरिका जैसे विशाल देश के किसी देश के साथ इंटरेस्ट होते हैं, इकोनॉमिकली इंटरेस्ट होते हैं, तो अमेरिका एक बार के लिए कह देता है कि हम इस देश पर हमला नहीं होने देंगे। तो सोचिए दोस्तों, चाइना भी तो कल को ये कह सकता है। ये थोड़ी दूर की बात है लेकिन दोस्तों ये सच है। तो दोस्तों ये फाइनल हो चुका है, जो चाइना की जो शिप है युआंग बैंग ये जाएगी श्रीलंका में और ये डॉक करेगी 12 से मतलब 14 या 16 अगस्त, जब तक भी ये है। दोस्तों इंडिया ने वही अपना प्रोटेस्ट जाहिर किया श्रीलंका के सामने। श्रीलंका ने कहा ठीक है ओके, हम नहीं आने देंगे, और फाइनल टाइम पे जो है श्रीलंका मुकर गया इस बात से। तो दोस्तों हम इसी बारे में या इसी टॉपिक पर आज डिस्कस करेंगे कि हो क्या रहा है इंडिया, श्रीलंका और चाइना के बीच में, और इंडिया जो है अब आगे क्या कर सकता है। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ, आगे देखते हैं क्या हो करते हैं। दोस्तों देखो, अभी तक पता ये चल रहा है कि इंडिया और चाइना ये दोनों ही ऐसे देश है जो श्रीलंका पर प्रेशर बना रहे थे कि जो उनकी युआंग बैंग 5 शिप है, इंडिया चाह रहा था कि वो डॉक ना हो पाए, जबकि चाइना चाह रहा था कि वो डॉक होए। तो दोस्तों देखिए, कहीं ना कहीं इंडिया ने तो अपना मूव चला, उनकी इकोनॉमिकल हेल्प करी। हमने जो है 50 से भी ज़्यादा फ्यूल स्टेशन वहाँ पे ओपन किए, और भी जो है हम बहुत सारी हेल्प कर रहे हैं वहाँ पर, मेडिसन, फूड या जो भी हो। लेकिन दोस्तों चाइना ने श्रीलंका को कह दिया है कि हम आपको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली जो है लॉस पहुंचाने वाले हैं अगर आपने हमारा इस बात को आपने नहीं मानी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मे बी श्रीलंका भी प्रेशर में होगा। तो वही दोस्तों बात यही आती है कि जो श्रीलंका में जो मतलब पहले के जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे महिंद्रा राजापक्सा, उनके टाइम पर जो चाइना ने उनके साथ डील की थी वो फाइनली अब डिस्क्लोज होनी चाहिए पूरी दुनिया के सामने। पता चलना चाहिए चाइना ने जो है श्रीलंका को किन किन शर्तों पर लोन दिया था कि इस टाइम पर चाइना कुछ कहता है और श्रीलंका मान जाता है, यानी इतनी ज़्यादा प्रेशर में है श्रीलंका। तो कहीं ना कहीं ये जो उन्होंने लोन दिया है वो उनको पता चलना चाहिए, पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए चाइना का क्या कड़वा सच है कि वो किन शर्तों पर उनको लोन दिया गया है। अब दोस्तों फाइनली टाइम आ चुका है, जैसे कि वर्ल्ड वॉर में हुआ था, कोल्ड वॉर के टाइम पे इंडिया ने श्रीलंका की एक नहीं सुनी और वहाँ पर जो है हमने लेफ्टिस्टों का या साथ दिया था,
और श्रीलंका का क्या हाल हुआ था पूरी दुनिया ने देखा था। वैसे ही अब टाइम आ चुका है कि इंडिया को अपनी श्रीलंका के रिगार्डिंग खासतौर पर अपनी पॉलिसी शिफ्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये देश देखो दोस्तों डूब रहा है। इसको डूबने ही दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हमारे जो श्रीलंका के आसपास की बॉर्डर है, हम उसको इतना ज़्यादा डेवलप्ड कर ले कि एक टाइम बाद अगर स्मॉल स्केल वॉर भी होती है तो हम लोग इतना डैमेज कर दे श्रीलंका और चाइना, मतलब श्रीलंका को तो नहीं, अभी हाल फिलहाल में पता नहीं उनके पास क्या मजबूरी है उनकी, चाइना को इतना डैमेज कर सके इंडियन ओशन में कि वो भूल से भी ये सोचे ना कि श्रीलंका जैसा देश या मालदीव जैसा देश उसको बचा सकता है, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा अब हमें इंडियन ओशन में। देखिए ना दोस्तों, इस टाइम पर चाइना और पाकिस्तान ने दोनों ने क्लियर कर दिया है कि श्रीलंका उनके सपोर्ट में है। देखिए पाकिस्तान की जो तैमूर नाम की शिप थी वो लगातार अभी वहाँ जा रही है श्रीलंका में, और जो चाइना की वैंग 5 है वो भी लगातार श्रीलंका में डॉक होने जा रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए श्रीलंका ने दोनों ही कंट्री को एक्सेस दे दिया है अपने जो पोर्ट है उसका। अब देखना होगा आगे क्या होती है न्यूज़ एंड ट्रांजैक्शन। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।